अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब निहाल के दुश्मनों का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और निहाल अब सबसे पहले शबाब को नींद की गोलियां खिलाकर उसको गहरी और लंबी नींद सुलाने वाली है, जहां उसे अपना भी होश नहीं रहेगा। और इसी के साथ अब जवार के बहनोइयों को भी शक हो गया है कि ये वही निहाल है। तो क्या निहाल की हकीकत खुलकर सबके सामने आने वाली है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आमिर लॉन में खड़ा निहाल अंसारी से बात करेगा और किसी बात पर निहाल उसे ऐसा जवाब देगी कि आमिर चौंक कर निहाल को देखेगा और उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अब आमिर अपने शक का इजहार जावेद से करेगा और जावेद कहेगा कि अरे नहीं, ये तो बला की हसीन लड़की है और ये तो किसी को भी राम कर सकती है। अब यहाँ पर जावेद की नजरें निहाल यानी मिशा का तवाफ करती नजर आएंगी और निहाल जावेद की इस हरकत का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे उसी के अपनों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। आमिर भी अब घबराकर फौजिया और जकिया के पास जाएगा और उन्हें ये बात बताएगा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की निहाल है, क्योंकि इसकी बातों से बिल्कुल साफ ये जाहिर है कि ये वही लड़की है और मैं इस बात की तस्दीक करने गोरकन के पास जाऊंगा। यहाँ जकिया कहेगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मरे हुए भी कभी जिंदा होकर आए हैं क्या, जो तुम ये समझ रहे हो कि निहाल वापस कब्र से निकलकर हमारे सामने ऐसे आकर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा वहम है। ये उसकी शक्ल से मिलती जरूर है मगर ये निहाल नहीं है। अब आमिर किसी की नहीं सुनता, उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही है कि कहीं अगर ये निहाल हुई तो हमारा सारे का सारा राज खोलकर ये जवार शाह को ना बता दे। इसीलिए वो कब्रिस्तान जाकर गोरकन से उसकी कब्र पूछता है और निहाल की कब्र जूं की त्यों पड़ी होती है, वहाँ कोई नहीं होता। अब आमिर का शक यकीन में बदल जाएगा और वो जकिया फौजिया को बताएगा कि निहाल की कब्र तो खुली पड़ी थी, वहाँ निहाल नहीं थी। फौजिया जकिया तो आमिर की इस बात को हवा में उड़ा देंगी, लेकिन अब आमिर को अपनी मौत साफ नजर आ रही है और उसके दिल और दिमाग में यही डर बैठ गया है कि अगर निहाल ने ये सब बता दिया तो हमारी तो इस घर से छुट्टी पक्की है। अब इसी के साथ फौजिया और जकिया भी इस निहाल अंसारी की छुट्टी करवाने के साथ साथ जवार शाह के बच्चे हुनैन शाह को मारने का प्लान करती हैं और एक पीरनी के आस्थाने पर पहुंच जाती हैं, जहां से वो कुछ जादू टोना करने के लिए सामान लाती हैं। अब फौजिया जकिया जादू टोना करके इस घर में आफत मचाने वाली हैं, लेकिन ये जादू टोने उनके अपने ऊपर ही उल्टे पड़ जाएंगे जब निहाल इन सबको एक एक करके कत्ल करती जाएगी। और वहीं जब शबाब ये देखेगी कि निहाल यानी मिशा हुनैन शाह को बहुत अच्छे से संभालती है और शबाब की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि शबाब हुनैन शाह को किसी की गोद में नहीं देती है। वो जानती है कि इस घर में दुश्मन और कातिल मौजूद हैं, इसीलिए आज तक शबाब ने फौजिया और जकिया की गोद में भी हुनैन शाह को नहीं दिया। अब शबाब निहाल से कहेगी कि जवार शाह बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि मुझे वाकई तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फौजिया और जकिया को भी हर वक्त दिल में वसवसे और खौफ जीने नहीं दे रहे होते हैं। फौजिया को तो हर वक्त शबाब से डर लगा रहता है और अब जकिया के दिल में भी वही वहम बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि शबाब की खामोशी किसी बड़े खतरे का अलार्म दे रही है। फौजिया को बस यही शक है कि शबाब अभी तक उस रात के बाद खामोश क्यों है, ना ही निहाल अंसारी की तरफ से फिक्रमंद है और ना ही अपनी खास मुलाजिमा नूरी की फिक्र है कि आखिर वो दोनों कहाँ गई। फौजिया को शबाब की चुप के पीछे कोई ना कोई खतरा जरूर नजर आ रहा है कि कहीं शबाब उनके राजों से वाकिफ तो नहीं है। इसीलिए तो फौजिया और जकिया पीरनी के आस्थाने पर शबाब के लिए जादू टोना करवाने पहुंच जाती हैं। अब डॉक्टर नवीद भी निहाल को कॉल करने के बाद उसकी खैरियत पूछेंगे, जहां वो उसे हौसला हिम्मत देने के साथ साथ ये हिदायत भी करेंगे कि अगर इस घर में तुमने कदम जमाने हैं तो तुम्हें अपने कदम जमाने के लिए एक एक करके तमाम बुर्ज गिराने होंगे। इसीलिए निहाल अब इन सब के खात्मे के लिए आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में उतरने वाली है, जहां वो सबसे पहले आमिर का खात्मा करने वाली है, जिसने निहाल को बुरी तरीके से उस रात मारा था। फिर फौजिया की बारी लगाएगी, क्योंकि जवार शाह तो जमीनों के काम के सिलसिले में हवेली से दूर दूसरे गांव में गया हुआ है। शबाब के लिए निहाल यानी मिशा को वो खास हिदायत देकर गया है कि तुम शबाब और हुनैन का ख्याल रखना। अब जवार शाह वीडियो कॉल पर जब शबाब
और हुनैन शाह से जैसे ही बात करके फ्री होगा तभी निहाल शबाब को दूध में गोलियां घोलकर पिला देगी और बच्चे को अपने साथ कमरे में ले जाएगी। और वहीं जब जवार शाह की वापसी होगी तब निहाल लॉन में खड़ी होगी और जवार शाह उसे देखता का देखता ही रह जाएगा। निहाल ये बात अच्छे से जानती है कि जवार शाह एक दिल फेंक इंसान है जो हर खूबसूरत चेहरे पर ऐसे ही मर मिटता है। और अब निहाल जवार शाह की इस कमजोरी का फायदा उठाएगी और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए नए नए हरबे आजमाएगी। कभी जबरदस्ती उससे टकरा जाएगी तो कभी किसी बात के लिए उसे रास्ते में रोक लेगी और कभी अपनी पुरानी बातें शेयर करने के लिए उसे अपने पास बिठा लेगी। जवार शाह भी निहाल की खूबसूरती के साथ साथ उसकी गुफ्तगू का दीवाना होता चला जाएगा और जैसे निहाल कोई बात कहेगी जवार शाह उस बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेगा। यही वजह होगी कि निहाल इन सब का खात्मा करने के बाद फिर सारे का सारा इल्जाम शबाब पर लगा देगी और उसकी हकीकत भी बता देगी कि ये आपकी बहनों और बहनोइयों से खार खाती थी। आपके जाने के बाद इन्होंने एक एक करके सबको मार डाला। अब ये सुकून से नींद की गोलियां खाकर सो जाती हैं और मैं हुनैन शाह को संभालती हूँ। जवार शाह शबाब का ये हाल देखकर हैरान हो जाएगा और अपनी बहनों और बहनोइयों के कत्ल की सजा में शबाब को उसी काल कोठरी में बंद कर देगा जहां कभी निहाल को बंद करके रखा गया था। इस तरह मिशा यानी निहाल अपने मकसद में कामयाब होकर हुनैन शाह को हासिल कर लेगी और साथ ही जवार शाह के दिल पर राज भी करेगी और उसकी सारी जायदाद और हवेली की मालकन भी बन जाएगी। हुनैन शाह की सालगिरह के मौके पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी जहां निहाल अपनी मां और डॉक्टर नवीद के साथ हुनैन शाह की बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग आपको पसंद आएगी या फिर जवार शाह को निहाल माफ ना करती तो अच्छा था, क्योंकि उसने भी तो निहाल के साथ वादा खिलाफी की थी और उसका बच्चा छीन कर उसे धुतकार दिया था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? निहाल को जवार शाह को माफ कर देना चाहिए या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।